सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं मृगांक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। डेली वीडियो सीरीज में आज बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। किसी भी एग्ज़ाम में जब हम लोग जाते हैं तो इंग्लिश का जो पेपर है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं क्या सबसे बेहतरीन तरीका है फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने का। सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपको डायरेक्शंस पे ध्यान देने की बात करता हूं, तो सबसे पहले डायरेक्शन समझेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में करना क्या होता है। Each of the following sentences has a blank space and 4 words given after the sentence। जो भी fill in the blanks का क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और एक ब्लैंक रहेगा और जिसके 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, A, B, C और D। Select whichever word you consider most appropriate for the blank space। आपको वो वर्ड सिलेक्ट करना है जो चारों ऑप्शन में से सबसे अप्रोप्रिएट है, यानी कि सबसे सटीक है। एंड इंडिकेट योर रेस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट, और वही आपका आंसर बन के आंसर शीट में आपको मार्क करना है। अब आजकल तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं, तो आपको सही ऑप्शन पे जा करके क्लिक करना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, शी हैज़ बीन लाइंग इन बेड फॉर द लास्ट फोर्टनाइट, आई होप शी विल डैश। सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि एक महिला है, वो बेड पे है पिछले कुछ समय से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि फोर्टनाइट का मीनिंग क्या होता है। तो फोर्टनाइट का मीनिंग होता है दोस्तों 2 वीक्स। इसको आप बोल सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। तो 14 दिन का जो समय है उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं फोर्टनाइट। तो जो महिला है वो बिस्तर में है, यानी कि बीमार हैं पिछले 14 दिनों से। आई होप शी विल, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि महिला जो है वो क्या होंगी। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर 14 दिन से बीमार है तो उसके बचने के चांस काफ़ी कम होंगे, तो वो हमें आंसर के तौर पे यहाँ पे फिलअप करना है। अब ये ऑप्शन के बारे में अगर बताऊँ तो ये ऑप्शंस आपको सारे फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में दे रखे हैं। फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग ग्रामर में फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे चारों फ्रेजल वर्ब है और ये फ्रेजल वर्ब वोकैब का हिस्सा है। अब जिसका वोकैब स्ट्रॉन्ग है वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा और इजीली आंसर बता देगा। तो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपको समझाता हूँ। कम आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू अपीयर इन पब्लिक। टू अपीयर इन पब्लिक मतलब बाहर निकलना या लोगों के सामने आना, इसको आप कम आउट बोल सकते हैं। पुल आउट का मतलब होता है टू विड्रॉ। पुल आउट का मतलब क्या होता है? टू विड्रॉ, गिव अप कर देना, हार मान जाना। सरेंडर भी बोल सकते हैं। तो ये सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे। पुल थ्रू का मतलब होता है टू सर्वाइव इन ए डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक परिस्थिति में सरवाइव करना। तो 14 दिन के लिए बीमार होना एक डेंजरस सिचुएशन है, तो उसमें सरवाइव करना मुश्किल है। तो यहाँ मेरा आंसर बनेगा पुल थ्रू, सी ऑप्शन। गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना, टू गो आउटसाइड, सिंपल है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हमने सॉल्व कर दिया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए, खाली आंसर को समझने से कुछ आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, आपको ऑप्शंस के मीनिंग भी आने चाहिए। हो सकता है कि किसी और एग्जाम में ये आपसे पूछ लिए जाए, तो कंप्लीट स्टडी करनी चाहिए जब भी आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द पाथ ऑफ प्रोग्रेस की जो सफलता का या विकास का जो रास्ता है इज बीसेट डैश डिफिकल्टीज, वो कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। आपको पता है सफलता आसानी से नहीं मिलती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो वही वाक्य है कि जो
सफलता का रास्ता है उस पर बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो डिज़ाइन किया गया है वो प्रेपोजिशन सेक्टर से डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे बी सेट जो वर्ब है ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। बी सेट वर्ब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज किया जाता है विथ, बी सेट विथ, फुल ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है, फिल्ड विथ या फुल ऑफ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो जो सफलता का रास्ता है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, तो यहाँ पे विथ करेक्ट आंसर बनेगा। बाई जो है ये ट्रैवल के सेंस में यूज़ किया जाता है, किसी भी व्हीकल से पहले यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे शी इज़ ट्रेवलिंग बाई कार, आई एम गोइंग बाई ट्रेन, लाइक दिस। थ्रू जो है इसका मतलब होता है किसी चीज़ से होकर के गुजरना, जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अलोंग जो होता है पैरेलल किसी के मूव करना, जैसे ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। तो इस तरीके से ये बाकी के प्रेपोजिशंस का यूज था। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आई फील डैश फॉर दोज हु आर क्रूअल टू देयर चिल्ड्रन। मैं महसूस करता हूं उन लोगों के लिए ब्लैंक जो क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी। इसके लिए एक सिनोनिम आप यूज कर सकते हैं, रूड। तो मैं उन लोगों के लिए महसूस करता हूँ, कैसा महसूस करता हूँ, जो रूड हैं, क्रूर हैं अपने बच्चों से। तो उनके लिए कैसा फील करेंगे, भाई बच्चों से क्रूर होना कोई अच्छी बात तो नहीं है, तो उनके साथ सिंपैथी तो होगी नहीं। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आप अपने बच्चों से क्रूर हैं तो किसी भी व्यक्ति को आपके साथ सहानुभूति तो नहीं होगी, तो ये नहीं होगा करेक्ट आंसर। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है टू फील बैड, या आप बोल सकते हैं डिसरिगार्ड। तो किसी के प्रति बुरा फील करना या किसी के प्रति असम्मान होना या निंदा करना। आजकल केरला का एक इंसिडेंट है, एलिफेंट को मार दिया गया है निर्दयता से, तो काफ़ी लोगों को उसको लेकर के कंटेम्प्ट है, कंटेम्पशन है। तो किसी के प्रति बुरा फील करना या किसी के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करना, उसके लिए ये शब्द आता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी से क्रूर हैं, बच्चों से क्रूर होने की बात हो रही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एडमायरेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, इसका मतलब होता है प्रशंसा, तो प्रशंसा का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं बनेगा। क्रेव वर्ब से बना हुआ वर्ड है, क्रेव वर्ब से बना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के इच्छा, नीड। तो ये हमारा इस तरीके से बाकी के ऑप्शंस थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ द पार्टीज वर कीन टू हैव डैश सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, कि दोनों जो पार्टीज यहाँ पे आ रहा है पक्ष के लिए, कि दोनों जो साइड्स हैं, पार्टीज हैं, वर कीन टू हैव डैश सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी झगड़ा या प्रॉब्लम। तो दोनों पार्टीज इस चीज़ के लिए कीन थी, अति उत्सुक, क्यूरियस बोल सकते हैं। तो दोनों पार्टीज जो थी काफ़ी क्यूरियस थी प्रॉब्लम के डिस्प्यूट को लेकर, वो सेटल उसको करना चाहते थे। तो किस तरीके से दोनों पार्टीज उसको सेटल करना चाहती थी, तो भी कोई भी प्रॉब्लम हर व्यक्ति चाहता है कि शांति से सुलझ जाए। जैसे इंडिया और चाइना दोनों अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कंट्री वॉर नहीं चाहती। तो देखिए यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा एमिकेबल। एमिकेबल एक फ्रेंडली का ही सिनोनिम है। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड आपको बता देता हूँ, एमिएबल। एमिएबल का भी मतलब फ्रेंडली होता है, और तीसरा ये आपको दे ही रखा है एमिकेबल। तो फ्रेंडली तरीके से, पीसफुल तरीके से वो दोनों पार्टीज अपना मुद्दा सुलझाना चाहती थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए वर्दी का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, कोई भी ऐसी चीज जो महत्व रखती है या महत्वपूर्ण होती है उसको हम लोग वर्दी बोलते हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट वर्ड है इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब होता है कि बीइंग हॉटी ड्यू टू एडवर्स सिचुएशन।
विपरीत परिस्थिति में किसी से नाराज हो जाना या किसी पे गुस्सा करना, उसको हम लोग इनिमिकल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनविएबल। तो एनविएबल का मतलब होता है हाईली डिजायरेबल। किसी चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो उसके लिए हम लोग एनविएबल बोल सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव कम टू नो दैट द टू ब्रदर्स हैव डैश। मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला है कि दोनों भाई जो हैं हैव, तो दोनों भाइयों में क्या हो चुका है। तो हो सकता है कि दोनों भाइयों में क्या हुआ है, झगड़ा हुआ है, झगड़े होने के चांसेस हैं भाइयों में। तो फॉल आउट। अब ये यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको फ्रेजल वर्ब फॉर्म में दिए हुए हैं। तो फॉल आउट जो फ्रेज है इसका मतलब होता है झगड़ा होना, टू क्वारल। ठीक है। फॉल फॉर का मतलब होता है टू फॉल इन लव। ठीक है। एक मीनिंग इसका निकला टू डिसीव्ड, टू बी डिसीव्ड मतलब किसी के द्वारा धोखा मिलना या किसी के जाल में फंस जाना, ट्रैप हो जाना। फॉल शॉर्ट फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू बी लेस इन रिक्वायर्ड थिंग्स। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें कम हो जाना या पीछे होना, उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं फॉलन शॉर्ट। और फॉलन थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना, टू फेल। तो यहाँ पे भाइयों के बीच में अगर बात करें तो फेल होना, प्यार में पड़ना, कमी आना, तो सबसे अप्रोप्रिएट होगा झगड़ा होना। तो फॉलन आउट, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबडी फाइंड्स हिज ओन वर्क डैश वेयर एज ही फील्स दैट अदर्स हैव डिलाइटफुल जॉब्स। देखिए डिलाइटफुल का जिनका मीनिंग नहीं पता बता देता हूँ। डिलाइटफुल का मतलब होता है कि उनका जो कार्य है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है, अच्छा लगता है। तो डिलाइटफुल का मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस। डिलाइटफुल का मतलब क्या हो जाएगा, फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिलाइटफुल का मतलब क्या हो गया, टू फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो ये वही वाली बात है कि हमें इंसानों को आदत होती है दूसरों लोगों से कंपैरिजन करने की, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा मिलता है, एक पॉपुलर इडियम भी है। तो यहाँ पे वही है वाक्य कि हर एक व्यक्ति जो है अपना कार्य उसको बेकार लगता है, नीरस लगता है, जबकि दूसरों का कार्य उसे ये फील होता है कि दूसरों के कार्य में बड़े मज़े हैं, बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीडियस। टीडियस का मतलब होता है बोरिंग। तो ये हमारा आंसर बनेगा कि एवरीबडी फाइंड्स हिज ओन वर्क टीडियस, खुद का वर्क तो बोरिंग लगता है और दूसरों का डिलाइटफुल। फैब्यूलस का मतलब होता है शानदार, वेरी गुड आप बोल सकते हैं। फैंटेस्टिक एक सिनोनिम। अनप्रॉफिटेबल, देखिए यूएन यहाँ पे प्रेफिक्स, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपसे प्रेफिक्स और सफिक्स की चर्चा की है। प्रेफिक्स वो वर्ड होता है जो पीछे लग करके वर्ड के मीनिंग को चेंज करता है। तो प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक और अनप्रॉफिटेबल मतलब जो लाभदायक नहीं हो, जिसमें हानि हो रही हो। सिमिलरली यहाँ पे है डिसेंट का मतलब होता है थोड़ा सा नॉर्मल, पोलाइट, अच्छा, सभ्य। और इनडिसेंट मतलब जो असभ्य है। तो आई एन यहाँ पे प्रेफिक्स है जो इसके मीनिंग को चेंज कर देगा। आगे चलते हैं। द एक्सीडेंट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल डैश ऑफ द ड्राइवर। दुर्घटना घटी क्योंकि ड्राइवर जो था उसने क्रिमिनल को क्या किया, उसके क्रिमिनल एटीट्यूड या व्यवहार के कारण एक्सीडेंट हुआ। तो परफॉर्मेंस तो होगा नहीं, परफॉर्मेंस का मतलब होता है कार्यक्रम, तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। डिसरिगार्ड का मतलब होता है अपमान। देखिए यहाँ पे भी प्रेफिक्स सफिक्स दोबारा, डिस प्रेफिक्स है और ये इसके मीनिंग को चेंज करेगा। रिगार्ड का मतलब होता है रेस्पेक्ट, सम्मान, तो डिसरिगार्ड मतलब डिसरेस्पेक्ट, अपमान। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, केयरलेसनेस, ये नाउन फॉर्म है और केयरलेस लिखता तो एडजेक्टिव होता। तो यहाँ पर यही होगा, एक्सीडेंट लापरवाही से होते हैं तो नेग्लिजेंस हो जाएगा। स्लैकनेस का मतलब होता है लेजीनेस, किसी चीज़ में आपने थोड़ा सा लेजी हो गए, लापरवाही टाइप। तो यहाँ पे नेग्लिजेंस एप्रोप्रिएट वर्ड है,
तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। द बिलीफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिलीफ इन द डैश ऑफ वैक्सीनेशन इज गेनिंग ग्राउंड, कि वैक्सीनेशन के अंदर भरोसा जो है गेनिंग ग्राउंड मतलब किसी चीज को लेकर जब लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसको गेनिंग ग्राउंड के नाम से अपन बोल सकते हैं। फ्रेजल स्ट्रक्चर है ये। तो वैक्सीनेशन को लेकर के भरोसा हो रहा है तो उसके ऊपर बात हो रही है। देखिए इम्यूनिटी काफ़ी आजकल पॉपुलर वर्ड है, जब से कोविड-19 आया है तो इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज ऐसा आप बोल सकते हैं। तो इम्यूनिटी तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा क्योंकि वैक्सीनेशन के बिलीफ के अंदर किसी चीज़ का आगमन हुआ है। प्रिविलेंस का मतलब होता है प्रचलन। तो इंग्लिश में अगर बोलना चाहूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉमन है, या आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल एक वर्ड हो सकता है। एफिकेसी का मतलब होता है रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन, रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन के विश्वास में ये बढ़ोतरी हुई है कि वो रिजल्ट अच्छे दे रहा है, तो एफिकेसी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। वर्क एबिलिटी मतलब कार्य करने की क्षमता, तो ये सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट था गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आवर न्यू लीडर इज अ डैश यंग मैन एंड विल टेक अस फॉरवर्ड, कि हमारा जो नया नेता है, लीडर है, वो एक कैसा यंग मैन है और वो हमें आगे लेकर के जाएगा। तो देखिए यंग मैन एक एडजेक्टिव फ्रेज, तो इससे पहले कोई एडजेक्टिव ही आएगा जो इसकी क्वालिटी बताएगा। तो यंग मैन अगर हॉटी है, हॉटी का मतलब होता है घमंडी, हॉटी का मतलब क्या होता है घमंडी। इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं, एरोगेंट बोल सकते हैं, प्राउड बोल सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग प्राउडी बोलते हैं कि वो प्राउडी है, तो प्राउडी तो कुछ होता ही नहीं है, गलत वर्ड है। क्या बोलना पड़ता है, प्राउड। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशे में चूर, नशे में चूर। तो इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं, ड्रंक बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं केयर फ्री, जो बिल्कुल भी परवाह नहीं है, नशे में चूर। फैंसीफुल का मतलब होता है थोड़ा सा काल्पनिक, फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक। तो काल्पनिक को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, फिक्टिशियस, ये अच्छा वर्ड है। और इमेजिनरी तो सबको पता ही है। डायनेमिक का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। फिजिक्स की एक ब्रांच होती है डायनेमिक्स, तो ये फुल ऑफ एनर्जी, जो जिसको बोलते हैं जिसमें पैशन हो, जो हार्ड वर्किंग हो, तो इस तरीके का लीडर ही आपको आगे लेके जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे फाउंड अ वर्ल्ड ऑफ डैश बिटवीन व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही डिड। उन्होंने एक संसार पाया किसके बीच में, उसने जो कहा और उसने जो किया उसके बीच में। क्या पाया, कैसा वर्ल्ड, कैओस। कैओस का मतलब होता है फुल ऑफ डिसऑर्डर, अस्त व्यवस्था भरा संसार पाया। बिटरनेस, कड़वाहट से भरा। डिफरेंसेस, मतभेद, डिफरेंसेस इन ओपिनियन, इस तरीके का संसार पाया। या होप, आशा से भरा, तो जो उसने कहा और जो उसने किया उसके बीच में लोगों को उससे क्या थी, होप। जैसा कि बोलते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।